Hello, my lovely students, my well wishers. Welcome back to my YouTube channel English with Ishfaq Shafi. आज का जो टॉपिक है दैट इज द नाउन केसेस, यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने केसेस हैं, नाउन के कितने केसेस हैं. एंड देयर आर 6 केसेस ऑफ ए नाउन: नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस, डेटिव केस, अपोजिटिव केस एंड वोकेटिव केस. तो जब हम चीजों के नाम सुनते हैं ना, ये चीजें नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, ये सुनकर ही हम घबरा जाते हैं कि टॉपिक जो है बड़ा मुश्किल है. बट इट इज वेरी इजी. अगर हम चीजों को आसान बनाकर सीखेंगे तो एक तो समझ भी आएगी और दूसरा हमेशा याद रहेगी. ठीक है, तो चीजों को आसान करके हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स. तो पहला केस जो है दैट इज नॉमिनेटिव केस. आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 केसेस ऑफ नाउन करेंगे, दैट इज नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव. और पार्ट 2 में रिमेनिंग 3 केसेस करेंगे, दैट इज डेटिव, अपोजिटिव एंड वोकेटिव केस. तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन a noun acts as a subject of a verb, it is in the nominative case. ये पिछले वीडियोस में हमने किया है, लेकिन वहां पे मैंने थोड़े से हिंट्स दिए. ठीक है, इसका काशिर पांच वनान की अब चौक थूस करे. ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस क्या है? जब एक नाउन या प्रोनाउन आगे करेंगे, वो उसी वक्त करेंगे, उसके केसेस अलग से. तो अभी हमने सिर्फ नाउन पढ़ा है, तो नाउन को लेकर ही चलेंगे. ठीक है, तो व्हेन a noun acts as the subject of a verb, यानी कि जब एक नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. बड़ा इजी है, हमने किया है. फॉर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड इज ए वेल नोन रेस्टोरेंट. वेल नोन मींस फेमस. फॉर एग्जांपल, इसमें वर्ब कौन है? इज. व्हाट इज ए वेल नोन रेस्टोरेंट? मैकडॉनल्ड. मैकडॉनल्ड क्या है? सब्जेक्ट है. क्योंकि हमने सीखा है कि जब हमें वर्ब का सब्जेक्ट देखना होगा तो हम वर्ब से क्या सवाल करते हैं? व्हाट या हु. तो व्हाट इज ए वेल नोन रेस्टोरेंट? द रिप्लाई इज मैकडॉनल्ड. तो मैकडॉनल्ड इस वर्ब का सब्जेक्ट है. मैकडॉनल्ड क्या है? व्हाट मैकडॉनल्ड इज रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट इसका ऑब्जेक्ट है. लेकिन लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. ये हमने पीछे पढ़ा है. कैसा रेस्टोरेंट? वेल नोन रेस्टोरेंट. तो जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसको कहते हैं एडजेक्टिव. तो वेल नोन क्या है? एक एडजेक्टिव है. ठीक है, तो क्या है? आर्टिकल है. ठीक है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मैकडॉनल्ड. तो मैकडॉनल्ड ये जो नाउन है, ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस. ठीक है, मुनीब इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. वर्ब कौन है? इज. हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास? तो द रिप्लाई इज मुनीब. मुनीब क्या है? सब्जेक्ट. व्हाट मुनीब इज? बॉय. टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. कैसा लड़का? टॉलेस्ट बॉय. टॉलेस्ट किसको क्वालिफाई करता है? इस बॉय को. तो टॉलेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है. द क्या है? आर्टिकल है. इन, इनटू, ऑन, टू, ओवर, अबव, अंडर, बीनीथ. ठीक है, ये ऑफ, विद, ये प्रीपोजिशंस होते हैं. इन भी एक प्रीपोजिशन है. और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. तो इनके बाद आने वाला नाउन कौन है? क्लास. ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. द क्या है? आर्टिकल है. ठीक है, तो ये मुनीब क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट. तो मुनीब किस केस में है? सब्जेक्टिव केस. गो कि हमने क्या सीखा कि जो नाउन जब नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस होता है. तो मैकडॉनल्ड और मुनीब जो है एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, तो इट इज इन द नॉमिनेटिव केस. बड़ा इजी है, अब मुश्किल नहीं है ना. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव. यानी कि जब कोई नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस. ठीक है. नंबर 2, व्हेन a noun acts as the object of a verb. When a noun
acts as the object of a verb, it is in the accusative case. It is in the accusative case. यानी कि जब कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसको कहते हैं एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव केस मींस ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, द हंटर किल्ड द लायन. द हंटर किल्ड द लायन. तो वर्ब कौन है? किल्ड है. हु किल्ड द लायन? हंटर. हंटर क्या है? सब्जेक्ट. द क्या है? आर्टिकल. व्हाट द हंटर किल्ड? हंटर ने किसको मारा? लाइन को मारा. तो लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट है. द क्या है? आर्टिकल है. ठीक है. तो लाइन क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट. तो ये किस केस में है? एक्यूजेटिव केस में. और हंटर क्या है? नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है. ठीक है. नंबर 2, फैजान रोट एन एसे. फैजान रोट एन एसे. वर्ब कौन है? रोट है. ठीक है. राइट, रोट, रिटन, राइटिंग. ठीक है. तो रोट क्या है? वर्ब है. हु रोट एन एसे? फैजान. फैजान क्या है? सब्जेक्ट. व्हाट फैजान रोट? ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं सवाल? व्हाट या होम. व्हाट फैजान रोट? फैजान ने क्या लिखा? ऐसे. ऑब्जेक्ट है. एन क्या है? आर्टिकल है. ठीक है. तो ऐसे जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो किस केस में है? एक्यूजेटिव केस में. फैजान किस केस में है? सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर कभी कभार कंफ्यूजन होता है. व्हेन ए नाउन शोज पोजेशन ऑफ समथिंग, इट इज इन द जेनेटिव केस. जब कोई नाउन पोजेशन दिखाता है किसी चीज के ऊपर, दैट मीन्स कि ये दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, यानी कि किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस. इसका दूसरा नाम क्या है? जेनेटिव केस मींस पॉजिटिव केस, यानी कि किसी चीज के ऊपर पोजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना. दैट मींस कि दैट थिंग बिलोंग्स टू मी. ठीक है. तो यहां पर हम क्या करते हैं? ये जो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, इशफाकस बुक्स. इशफाकस बुक ऑफ बुक्स, बोथ आर करेक्ट. अगर एक किताब है, अगर मेरी एक किताब है तो मैं कहूंगा इशफाकस बुक. अगर बहुत सारी है तो मैं कहूंगा इशफाकस बुक्स. तो यहां पर मैंने क्या किया? इशफाक प्लस एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है. इशफाकस बुक्स. पूरे सेंटेंस नहीं लिखे क्योंकि थोड़े से एग्जांपल इसमें ऐड करने थे इसीलिए. चिल्ड्रंस टॉयज. चिल्ड्रंस टॉयज. चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है, इट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड. तो मैंने कहा चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने. तो चिल्ड्रन प्लस एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है. सिमरन्स गिफ्ट्स. सिमरन के गिफ्ट्स. तो सिमरन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, गिफ्ट्स. सिमरन्स गिफ्ट्स. यहां पर देखो, अनस क्लास. अनस क्लास. तो यहां पर मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखा है, उसके बाद मैंने एस नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि जो भी नाउन एंड होता है एस से, जो भी नाउन एंड होता है एस से, उसके बाद हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. एस एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखते हैं. अनस क्लास. तो ये अपने आप अंडरस्टूड होता है अनस क्लास, यानी कि अनस का क्लास. क्योंकि इंग्लिश ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहां पे कोई साउंड नहीं है. ठीक है. अनस साउंड नहीं है. तो अनस क्लास, अनस का क्लास. आप भी जब भी किसी, आपको भी जब भी मतलब कि पॉजिटिव नाउन्स लिखने होंगे, जो भी नाउन ला एंड होता होगा एस से, तो उसके बाद आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखना. एपोस्ट्रोफी एस लिखना गलत है. कि अगर मैं लिखूंगा अनस एपोस्ट्रोफी एस क्लास, तो ये गलत है. ठीक है. मुझे लिखना है अनस एपोस्ट्रोफी क्लास. ठीक है. मिल्टन्स एंड वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री. राहुल एंड राजू शॉ. तो इन दो में आप क्या देखोगे डिफरेंस? यहां पर मैंने मिल्टन एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, वर्ड्सवर्थ एपोस्ट्रोफी एस पोइट्री. यहां पर मैंने क्या किया? मैंने लिखा राहुल एंड राजू शॉ. राहुल इसके साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया. देखो डिफरेंस क्या है.
जब मैं कहता हूं मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ पोइट्री, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ पोइट्री, तो मेरा मकसद होता है कहने का कि मिल्टन की पोइट्री और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, मिल्टन की पोइट्री और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। और जब मैं लिखता हूं राहुल एंड राजू शॉ, तो यहां पर मैंने कहने का मतलब होता है राहुल और राजू का शॉप, उनके अलग अलग नहीं है, उन दोनों का एक ही शॉप है। यहां पर राहुल और राजू जो है उनका एक ही शॉप है, तो इसीलिए मैंने लिखा राहुल एंड राजू शॉप। अगर मैं लिखूंगा राहुल एंड राजू शॉप, ये इसको भी एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, तो इसका मतलब है राहुल का अलग शॉप है और राजू का अलग शॉप है। और ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा इट एपोस्ट्रोफी इज एस, सॉरी इट एपोस्ट्रोफी एस, तो ये बनेगा, ये होगा इट इज या इट हैज, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा इशफाकज, मैंने लिखा है इशफाकज, वेट एक सेकंड, मैं लिखूंगा इशफाकज बुक, इशफाकज बुक, तो आप बोलोगे सर ये इशफाक इज बुक तो नहीं आएगा, तो आप सोचोगे कि इशफाक हैज बुक। तो अगर मेरा मतलब होगा इशफाक हैज बुक, तो मैं लिखूंगा इशफाक है, तो हैज के बाद में आर्टिकल ए लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा इशफाक हैज ए बुक, तो ए बुक नहीं है, तो ये इशफाक हैज नहीं है, ये इशफाकज है, ठीक है। ये यहां इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चीजें जब हम आगे देखेंगे, प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी क्लियर होगा। तो अगर इशफाक इज बुक्स नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इशफाक कोई किताब नहीं हो सकती। अगर हैज लिखेंगे तो हैज के बाद आर्टिकल लिखना जरूरी है, तो मैं लिखूंगा इशफाक, अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस फिर लिखूंगा ए फिर लिखूंगा बुक, तो ये बनेगा इशफाक हैज ए बुक। यहां पर इशफाक इज अ बुक नहीं है, यहां पर इशफाक हैज ए बुक है। लेकिन जब मैं लिखूंगा इशफाक एपोस्ट्रोफी एस बुक, तो यहां पे है इशफाकज बुक। I hope you have enjoyed this class. If you love this video, if you like this video, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much.